उसमें कुछ लड़के पकड़ाए गए थे। उन लड़कों को थाने पे लेके गई ये पुलिस, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन लड़कों के बाल काट के और उनका जुलूस निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल का नेता हूं, कभी मैं किसी गलत काम के लिए नहीं आता हूं, लेकिन आज जबरदस्ती चाय वाले की दुकान पे, चाहे मिठाई की दुकान पे, गन्ने की रस की दुकान पे जिस प्रकार जाति करी प्रशासन ने, मैं उसका विरोध करता हूं। वो प्रशासन को इस प्रकार की कार्रवाई करना तो मुझे गिरफ्तार कर ले। मध्य प्रदेश में देवास, जहां की पुलिस को सिंघम बनने का भूत अपने सर पर सवार हो गया है। देवास की पुलिस को सिंघम बनना और सिंघम बनने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठी है कि अब विवादों में घिरा गई है। सिंघम फिल्म जब से आई थी पुलिस के लिए काफी अच्छी थी, प्रेरणादायक भी थी। पुलिसकर्मियों को इससे एक जोश भी मिला, एक ताकत मिली। लेकिन पुलिसकर्मी रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, उसे समझने के लिए भी तैयार नहीं है। जब पुलिस कार्रवाई के नाम पर किसी को भी पकड़कर उसका जुलूस निकाल दे, हुड़दंगियों ने यहाँ पर मौज करी, बाहर यहाँ पर पुलिस के साथ में अभद्रता करी, इसके बाद में जो लाठीचार्ज हुआ और जो सिखाया गया उसके अंदर कुछ नौजवानों को पकड़ लिया, उनके हौसले तोड़ दिए, यहाँ तक कि उनका मुंडन तक करवा दिया, उन्हें सड़क पर घुमा दिया, जुलूस निकाल दिया। पुलिस ने इनकी हजामत कर दी जैसे कि पुलिस की एक कटिंग की दुकान है और पुलिस यहाँ पर कटिंग करना चाहती है। जी हाँ, अब क्या ही कहें इस कार्रवाई को लेकर। जिसने भी इस कार्रवाई के बारे में सुना वो इसको लेकर हैरान है। ताबड़तोड़ की गई इस कार्रवाई के बाद में पुलिस के जो कार्रवाई है यह गले की फांसी बन गई है। देवास पुलिस की यह कार्रवाई लोगों के गले नहीं उतर रही है, व्यापारी भी इससे परेशान है। विधायक ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और विधायक तो यहाँ पर एसपी के पास मिलने भी पहुंच गई। अब आपको बता दें कि आखिरकार माजरा क्या है। दरअसल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था, भारत जीत गई, देश भर में जश्न मनाया गया। देवास के सयाजी द्वार पर भी जश्न चल रहा था, भारी भीड़ जमा हो गई थी। जीत का जश्न था, काफी लोग उत्साहित थे, बम फटाके फोड़े जा रहे थे। राहगीर और यहाँ पर जो वाहन चालक थे वह काफी इसमें घबरा गए थे क्योंकि फटाके, हुड़दंगी जो थे, हुड़दंग करने वाले, वह भी इसमें शामिल हो गए थे। इस दौरान सिटी कोतवाली के टीआई जो अजय सिंह गुजर है वह भी यहाँ से निकल रहे थे। उनकी गाड़ी के ऊपर भी पथराव किया गया, उनकी गाड़ी के ऊपर फटाके फेंके गए, उनसे हुज्जत की गई। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी समझाने आए उनसे भी कुछ युवक नाराज हुए तो उन्होंने भी अभद्रता कर दी, जिसके बाद में उग्र युवकों को यहां पर काबू करने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ प्रयास करा, लाठीचार्ज कर दिया और यहां पर जो उग्र भीड़ थी उसे यहां पर खदेड़ दिया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने यहां पर एक मोमोज की दुकान लगाता है, पास में सयाजी द्वार है, यहां पर चौपाटी लगती है, कुछ दुकानदार थे उनकी भी पिटाई कर दी। इस कदर पिटा गया कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। व्यापारी कहते रहे कि हम व्यापारी हैं, हमें मत मारिए, लेकिन पुलिस सुनने वाली नहीं थी। इस मामले में पुनीत गहलोत एसपी है, उनको आवेदन व्यापारी दे चुके हैं। मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए तो यहां पर पुलिस ने ताबड़तोड़ पुलिसकर्मी जो मारपीट कर रहा है उससे लाइन अटैच कर दिया। जश्न के हुड़दंग करने वाले युवकों के यहाँ पर वीडियो सामने आ गए थे, उन्हें चिन्हित करना था। वीडियो में साफ तौर पर जो हुड़दंग कर रहे हैं वह नजर भी आ रहे, लेकिन पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा, उनका मुंडन कर दिया, एमजी रोड से उनका जुलूस निकाल दिया और वह युवक अपना चेहरा भी छुपाते रहे। उनके परिजनों का कहना, अन्य लोगों का कहना है कि ये लोग बेकसूर है, इन पर जबरन कार्रवाई की गई है, बेगुनाहों को फंसा दिया गया है, बल्कि जो हुड़दंग कर रहे थे वह लोग कुछ और थे। विधायक गायत्री राजे इस मामले में एसपी से मिलने पहुंची, पीड़ित लोग भी उनके साथ में थे। यहां पर इस कार्रवाई को लेकर विरोध जताया गया। व्यापारी, विधायक के साथ ही यहां पर जो आम लोग हैं इस कार्रवाई से नाखुश है। तीनों का क्या कुछ कहना है वह भी आप सुन लीजिए। देखिए, परसों जो घटना हुई जिसमें आप लोगों को सबको मालूम है, कुछ लड़कों को पकड़ा गया, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ धक्का मुक्की हुई, कुछ मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ, सबका अलग अलग कहना था। उसमें कुछ लड़के पकड़ाए गए थे। उन लड़कों को थाने पे लेके गई ये पुलिस, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन लड़कों के बाल काट के और उनका जुलूस निकाला गया पुलिस द्वारा। बहुत सारे उन लड़कों के परिवारजन है जो अभी मेरे साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि वो लड़के इनोसेंट थे, उनका कुछ उसमें लेन देन नहीं था और कहीं ना कहीं ये थोड़ी ज्यादती हो गई थी क्योंकि वो लड़के क्रिमिनल नहीं थे। तो इसी संबंध में बात करने आए थे क्योंकि जो मालूम पड़ा कि जिन लड़कों ने शुरू किया था झगड़ा वो लड़के तो पकड़े ही नहीं गए अभी तक, और जो हुआ वो ठीक नहीं था कहीं ना कहीं। तो क्योंकि पुलिस अपनी ही है, पुलिस हमारे बिल्कुल सेफ्टी के लिए, हमारी शांति के लिए पूरी तरह से लगी रहती है, काम करती है, तो केवल
हम आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए मैं एसपी साहब से समझने आई थी कि बात क्या हुई और इसका अब निदान क्या हो सकता है। तो मांग की है कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि जो लड़के पकड़ाए हैं क्या वो सही उन लोगों ने किया था, कुछ आरोपी हैं। तो एसपी साहब से बात हुई है, एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि पुलिस पूरी तरह हमारे साथ है, पुलिस इसकी जांच करेगी और अभी एसपी साहब से आप पूछ सकते हैं किस तरह से वो जांच करवाएंगे। और मैंने मांग की है कि जल्दी से जल्दी इन लड़कों को रिहा किया। एक अहम सवाल है कि 2 दिन पूर्व कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। उसके बाद जब उस घटनाक्रम के दौरान इंडिया जब जीती, जश्न के दौरान सिर्फ टीआर थाना प्रभारी और 2 आरक्षक थे जी, तो क्या मानते हैं सुरक्षा में चूक थी? तो इन्हीं छोटे छोटे बातों को लेकर मैं अभी डिस्कशन करने आई थी। अभी बता रहे हैं एसपी साहब की बल था वहां पर, काफी हद तक था, कुछ सिविल में थे, कोई ड्रेस में थे, तो शायद नहीं दिखे होंगे, ऐसा एसपी साहब का कहना है। तो बाकी एसपी साहब बताएंगे, आप बात करें। व्यापारियों को भी थोड़ी सी जाती हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात बोली है मैंने कि व्यापारी, आम आदमी जो वहां पर खुशी मनाने के लिए एकत्रित हुए थे वो थे वहां पर। तो जो लड़कों को उठाया गया है वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था या कोई वो क्रिमिनल उसके नहीं थे, कोई एक्टिविटी के में कभी नहीं पाए गए थे। वो खुशी मना रहे थे और उनको इस तरह से गिरफ्तार करना सभी को अच्छा नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल का नेता हूं, कभी मैं किसी गलत काम के लिए नहीं आता हूं, लेकिन आज जबरदस्ती चाय वाले की दुकान पे, चाहे मिठाई की दुकान पे, गन्ने की रस की दुकान पे जिस प्रकार जाति करी प्रशासन ने, मैं उसका विरोध करता हूं। वो प्रशासन को इस प्रकार की कार्रवाई करना तो मुझे गिरफ्तार कर ले, तो धंधे वाले कर रहे और हमें परेशान कर रहे आम पब्लिक को। ये बेचारा आम भी व्यापारी है सब, ये मेरी पीड़ा है। और एक बार ने कितनी बार हो गया, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि साहब ये सीधा आदमी है, पर जबरदस्ती उसको गिरफ्तार करना, पकड़ना, बोला पुलिस पर हमला करा। किसने करा? पुलिस पर हमला है। तो देखिए, ये 9 तारीख को जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच के बाद अचानक से भीड़ की इकट्ठा होकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हुड़दंगी करने वाला जो मामला था, जो परसों रात को हुआ था, और उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट हुए थे, इनिशियली जो पुलिस के साथ जो अभद्रता हुई थी, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा जो फोर्स इंडिस्क्रिमिनेट यूज किया गया है। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट हुए थे, इसमें माननीय विधायिका महोदय जी के साथ आज चर्चा हुई है और ये सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच करने के लिए हमने एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया को लिखित रूप में आदेशित किया है और टाइम बाउंड मैनर में हम विदिन 7 डेज इस हर एक एंगल से जांच करेंगे। कुछ व्यापारी संगठनों के द्वारा भी कल एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई है कि जो एक दुकान संचालक था जिसके साथ मारपीट हुई है, उसकी भी जांच की जाए। तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच करके सीएसपी को जांच दी गई है और ओवरऑल इंसिडेंट की जांच हम पूरी एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया को आदेशित कर रहे हैं। विदिन 7 डेज हर एक चीज को हम क्लियर करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध। किस को लाइन अटैच किया आपने? अभी फिलहाल जो वीडियो कल पुलिसकर्मी के द्वारा मारपीट करते हुए वायरल हुआ है, उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उनको सर, क्या कोतवाली थाना प्रभारी के वाहन पर भी कोई क्षति पहुंचाई गई थी? देखिए, उसका भी एक वीडियो आपने, जैसा कि आप सभी को भी देते, वो वीडियो भी लोकल ग्रुप्स में आया है सभी के सामने। तो जैसा मैंने बताया, माननीय विधायिका महोदय के साथ भी अभी चर्चा हुई है। तो इस समस्त घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी जांच हम एडिशनल एसपी को। पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कोई जीत का जश्न मना रहे युवकों को यहां पर जो पुलिस या कार्रवाई हुई है उसे गलत करार दे रहा है, तो कोई हुड़दंगियों को यह करारा जवाब भी मान रहा है। पुलिस की कार्रवाई को सही भी ठहरा रहा है, पुलिस की कार्रवाई की तारीफ भी कर रहा है। अब आप लोग ही तय कीजिए, हम आप पर ही छोड़ते हैं कि पुलिस की यह जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है। क्या पुलिस ने सही लोगों को चिन्हित किया? क्या सही लोगों को चिन्हित करने में पुलिस कुछ गलती कर बैठी? क्या ताबड़तोड़ की गई इस कार्रवाई में? जो व्यापारी के साथ में मारपीट की गई थी उसके अंदर जब पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया गया, क्या वहीं तक यह कार्रवाई सीमित हो गई और क्या इससे उनका दर्द कम हो जाएगा? क्या यह सब कुछ सही हुआ है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।